प्रश्न है, भारत में आयोजित मुख्य मंदिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की किस खिलाड़ी ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए फटाफट इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी जितने क्लास में आए हैं वो क्लास को एक बार लाइक कर दें। तो प्रीति, अनुया प्रसाद, आयुषी पालीवाल, प्रियंका शर्मा। तो चलिए बताइए, जो भोपाल में आयोजित मुख्य मंदिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में तो जयपुर की किस खिलाड़ी ने, कौन से खिलाड़ी थे जिसने 25 मीटर पिस्टल रजत पदक जीता है? तो आपका होगा अनुया प्रसाद। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुया प्रसाद। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, विश्व सिकिल सेल एनीमिया दिवस पर राज्य में पहली बार सिकिल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो बताइए, जो ये विश्व की जो सिकिल सेल एनीमिया दिवस है वो राज्य में पहली बार किस बार सिकिल सेल रोग कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका कार्यशाला है सिकिल सेल रोग का जो कार्यशाला है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर बताएं। सभी के सभी यहाँ पर इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर राइट होगा, डी ऑप्शन को राइट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्रों का उद्घाटन किया है? पुंगल बीकानेर, छतरगढ़ बीकानेर, भिंडा बाड़मेर, भिंडला। चलिए बताइए, जो राजस्थान ऊर्जा मंत्री था हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ये योजना के तहत किस जिले में इस सौर संयंत्र का उद्घाटन किया? हम्म चलिए, इस सौर संयंत्र का उद्घाटन है तो वो कौन से जिले के अंदर किया था? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बिड़ला बाड़मेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। भिंडा बाड़मेर है और इसकी बात करते हैं, ये 18 जून 1924 की बात है। 18 जून 1924 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर कौन से खेल के आयोजन की घोषणा की है? खेलो राजस्थान ओलंपिक्स गेम्स, राजस्थान अर्बन ओलंपिक गेम्स, राजस्थान रूरल ओलंपिक गेम्स, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने राजस्थान में खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर कौन से खेल का आयोजन किया था? हैं? चलिए बताइए, यहाँ पर सभी यहाँ पर इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। कोई भी गलत नहीं करेगा ये आंसर। तो इनके आंसर है, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। खातीपुरा जयपुर, नावा सिटी जोधपुर, किशनगढ़ अजमेर, मोहनपुरा गांव सीकर। तो चलिए बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए, राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर है बनाया जा रहा है? हम्म तो ये कहाँ पर है बनाया जा रहा है? चलिए बताइए यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा खातीपुरा जयपुर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है साथियों। अगर आपसे ये इसकी लंबाई पूछे तो वो हो जाएगा 700 मीटर लंबी रेल लाइन हो जाएगी। 700 मीटर लंबी रेल लाइन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई है 700 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराणा प्रताप
टूरिज्म सर्किल्स विकसित करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो बताएं। 50 करोड़, 100 करोड़, 175 करोड़, 200 करोड़। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि राजस्थान में जो महाराणा प्रताप ट्रस्ट सर्किल विकसित करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? चलिए यहाँ पर सभी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चलिए बताइए फटाफट। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सीकर की किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। अनु कानावत, संतोष खेदड़, विमल सिहाग और रूबी पारिक। चलिए बताइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए। आपसे पूछ ले कि इस समारोह का जो कब हुआ था, तो वो हुआ था 6 जून को। ये समारोह हुआ था 6 जून को। ठीक है। और किसको प्रदान किया गया था ये पुरस्कार? ये संतोष खेदड़ को ये प्रदान किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर दें। ठीक है। अगर ये आपसे पूछ ले कि संतोष खेदड़ का संबंध कहाँ से है, तो वो है आपका सीकर से। संतोष खेदड़ का संबंध है सीकर से है। हैं? तो सभी विद्यार्थी है यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक कर दें। हैं? जिन विद्यार्थियों ने लॉक किया है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से घर बैठे मंगवा सकते हैं? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर। नावा ऐप है, पीसीटीएस ऐप है, माई जी आरजीएचएस ऐप है, आरजीएस कनेक्ट ऐप है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? हम्म चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएं, कौन सा आपका राइट होगा? चलो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्केल, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बताओ अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्केल। हम्म कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, आरजीएसएस कनेक्ट ऐप। डी ऑप्शन नहीं से राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, नई दिल्ली में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय पीएसयू समिट 2024 में ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? चलिए बताइए। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हम्म चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में दे। चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर की कमान किसे सौंपी है? उत्कल रंजन साहू, नितिन अग्रवाल, मोहनलाल गर्ग, मकरंद देउस्कर। चलिए बताइए। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर की कमान है, ये फ्रंटियर की कमान है वो किसको सौंपी? तो किसको सौंपी है? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर इसका फटाफट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मोहनलाल गर्ग। मोहनलाल गर्ग, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को ब्लॉक कर दें। ठीक है। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन को कर रहे हैं राइट,
तो उनका बिल्कुल सही है। इनको पाली के निकट है, तो पाली के निकट इनको नियुक्त किया गया है, पाली के निकट इनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेड़ लगाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए किस अभियान का शुभारंभ किया? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम, एक पेड़ बच्चे के नाम, एक पेड़ युवा के नाम। चलिए बताइए, इसका आंसर बताएं सभी। कोई भी गलत नहीं करेगा। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेड़ लगाने हेतु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चलाया गया एक कार्यक्रम अभियान था, तो उस अभियान का शुभारंभ किया था, तो उस अभियान का क्या नाम था? अभियान का नाम पूछा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर किस जिले में खोला गया है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। चलिए बताइए, जो बीएसएफ राजस्थान और गुजरात का जो फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर है खोला गया था, वो कौन से जिले के अंदर खोला गया था? हम्म कौन से जिले के अंदर खोला गया था? तो आपका राइट हो जाएगा बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन करने वाले बिल्कुल सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रह रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 24 मंजिला जो आईपीडी है सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये सवाई मानसिंह अस्पताल, ये इसका नाम तो आपने सुना है, ये जयपुर के अंदर है। और ये 24 मंजिले मंजिले आईपीडी टावर है बना हुआ है। तो इसका नाम क्या है? हेल्थ टावर, निहाल टावर, आयुष्मान टावर, मेडिकल टावर। तो इसका टावर का जो नाम है तो वो क्या है? चलिए बताओ, टावर का नाम बताना यहाँ पर। बिल्कुल नाइस, तो यहाँ पर आपका राइट होगा आयुष्मान टावर। आयुष्मान टावर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कपड़ा रंगाई व विनिर्माण उद्योग से निकलने अपशिष्ट जल के उपचार हेतु किस संस्थान ने नई नैनो तकनीक का विकास किया है? महाराजा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान जयपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। तो चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जो कपड़ा रंगाई व विनिर्माण उद्योग से जो निकलने वाला अपशिष्ट है, उस जल के उपचार हेतु किस संस्थान ने नई तकनीक का विकास किया है? तो उस संस्थान का नाम क्या है जिसने नई तकनीक का विकास किया है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम एकता मॉल पहल पहल के तहत राजस्थान में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो बताइए, जो पीएम एकता मॉल है जो पहल के तहत राजस्थान में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? चलिए बताइए, इसका फटाफट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर है, ये खोला जाएगा, ये जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर खोला जाएगा। ए ऑप्शन बताने वाला सभी विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में राज्य के पहले बटरफ्लाई पार्क चिल्ड्रन एडवेंचर जोन एवं लव कुश वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, किरोड़ीलाल मीणा, गुलाबचंद कटारिया, कर्नल राजवर्धन राठौड़। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में जो राज्य में जो पहला बटरफ्लाई पार्क चिल्ड्रन एडवेंचर जोन व लव कुश वाटिका लोकार्पण किया जा रहा है,
तो वो लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा किया गया है? चलिए बताइए। हम्म बहुत ही लाजवाब और अच्छा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन में आयोजित अंडर 70 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में भीलवाड़ा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है ये स्वर्ण पदक? भीलवाड़ा की जो खिलाड़ी है, भीलवाड़ा की खिलाड़ी है, अंडर 70 के अंदर ये जीता है। तो कौन है? अश्विनी बिश्नोई, कुशिश गुज्जर, उपरोक्त दोनों, दिशा पोजदार। तो चलिए बताइए, ये पदक है, स्वर्ण पदक किसने जीता है अंडर 70 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती के अंदर जीता है, जो भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने जीता है? कौन है ये भीलवाड़ा के खिलाड़ी? चलिए बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर आपका अश्विनी बिश्नोई और कुशिश गुज्जर, इन दोनों ने जीता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त दोनों। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला जुवेनाइट्स डी एडिक्शन सेंटर कहाँ बनाया गया है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, कोटा, अजमेर। है राज्य का जो पहला जुवेनाइट्स डी एडिक्शन सेंटर है वो कहाँ पर है बनाया गया है? ये सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? हम्म चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट है? तो सभी विद्यार्थी बताएंगे, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं करेगा इसका उत्तर है। और एक बार क्लास को है लाइक कर दीजिए। और जो नए विद्यार्थी इसमें आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। हम्म चलिए बताइए इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अजमेर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राज्य सरकार द्वारा नव नियुक्त राज्य कार्मिकों के प्रोत्साहन हेतु राज्य भर में किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? रंगोत्सव कार्यक्रम, महाराणा प्रताप महोत्सव, प्रोत्साहन महोत्सव, और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त राज्य कार्मिक है उसके प्रोत्साहन हेतु राजस्थान में किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? हम्म चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट होगा रंगोत्सव कार्यक्रम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, तो चलिए अगला पोर्शन आपसे पूछा है कि हनुमानगढ़ में नशा रोकथाम हेतु स्कूल में महीने में किस दिन नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी? तीसरे शुक्रवार, चौथे शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार, चौथे मंगलवार। चलिए बताइए, हनुमानगढ़ के अंदर जो नशा मुक्ति हेतु जो स्कूल के अंदर महीने के अंदर जो नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है वो कौन से सप्ताह को किया जा रहा है? महीने के कौन से सप्ताह को और किस दिन किया जा रहा है ये? चलिए बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट होगा। तो इसका आयोजन है वो चौथे शनिवार को किया जा रहा है। चौथे शनिवार को बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथे मंगलवार नहीं होगा, चौथा मंगलवार यहाँ पर नहीं होगा, ये चौथा शनिवार होगा। बी ऑप्शन आपको राइट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। चौथे मंगलवार और शनिवार, इसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर कंफ्यूज हो गए ना तो आपका ये सोच लीजिएगा भैंस गई पानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? रिसाइकलिंग जयपुर ऐप, आयुष्मान राजस्थान ऐप, MAD बाय ऐप, SEHAT ऐप।
तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएं, कौन सी है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया है। तो राज्य सरकार है, वो कौन सा ऐप इसके अंदर लॉन्च किया है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट होगा, MAD बाय ऐप लॉन्च किया था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाली खतरों से बचाव के लिए राज्य में कहाँ मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना की जाएगी। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो मानव स्वास्थ्य को जो होने वाले खतरों से बचाव के लिए राज्य में कहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना की है। तो इस मेट्रो सर्विलांस की जो यूनिट की स्थापना है वो कहाँ पर की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। जयपुर में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये स्वास्थ्य को बचाने के लिए ये यूनिटें लगाई गई है प्रदूषण से। तो सभी क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट है, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में किस बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, सुजानगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, भेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा, मरुधरा बायोलॉजी पार्क बीकानेर। चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर दो और क्लास को शेयर करके आओ। 100 पार कर दीजिए क्लास को। चलिए 100 पार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट तरीके से। तो बताएं, ये बायोलॉजिकल पार्क में लॉरेंस ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, ये कहाँ पर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, चलिए बताइए फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दे। लॉरेंस बायोलॉजिकल सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा उदयपुर के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत किस प्रशासनिक स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजन किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत स्तर, जिला परिषद स्तर, पंचायत समिति स्तर और संभाग स्तर। चलिए बताइए यहाँ पर इसका फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है कि भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत किस प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजन किया जाएगा। तो कौन सी प्रशासनिक स्तर पर इसका जागरूकता शिविर को आयोजन किया जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी इसका राइट आंसर लगाए, कोई भी गलत ना करे। तो यहाँ पर राइट होगा पंचायत समिति स्तर। पंचायत समिति स्तर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी राजस्थान का पौधा जो पूर्णतः विलुप्त के कगार पर है, कौन सा है जो विलुप्त के कगार पर कौन सा पौधा है। चलिए बताइए, रोहिड़ा, बू, बहुल्या, खेजड़ी और फोग। चलिए बताइए कौन सा पौधा है जो विलुप्त के कगार पर है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, आपका राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए सभी, ये राजस्थान का पौधा है जो विलुप्त की कगार की तरफ जा रहा है। तो वो पौधा है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूभवल्या। भूभवल्या बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, कोई भी पर्सन को गलत ना करें। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दी। 19 पदक, 20 पदक, 25 पदक, 15 पदक।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर कुल कितने पदक हो गए हैं? दो तो जीते हैं गोल्ड पदक, गोल्ड मेडल, दो गोल्ड मेडल जीते थे। और पांच है रजत पदक या सिल्वर, सिल्वर, पांच सिल्वर हो गए। और तीन है तीन है ब्रोंज पदक, ब्रोंज हो गए, तीन पदक ब्रोंज पदक हो गए हैं? और नौ जीते हैं मेडल ऑफ एक्सीलेंस, नौ जीते हैं मेडल ऑफ एक्सीलेंस। तो ये कुल कितने हो गए? तो कुल हो गई ये आपके 19, 19 हो गई, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इनको सभी को मेडलों को आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं अलग अलग मेडल के हिसाब से ही। सभी को आपको ध्यान पूर्वक इनको याद रखना है, ठीक है। हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में राजस्थान की बोगीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किए किस पार्टी की जीत हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आदिवासी पार्टी, बाप, बाप है ना, बाप, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। हम्म, चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हम्म चलिए फटाफट बताइए कि हाल ही में जो राजस्थान की जो बागीदोरा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव में किस पार्टी की जीत हुई थी उपचुनाव के अंदर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हम्म चलिए बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पर आपका होगा भारतीय आदिवासी पार्टी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाप। हम्म बी का होता है भारत और ए का होता है आदिवासी, पार्टी, पी का होता है पार्टी। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में जून 2024 में किस राज्य में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर की है? तो किसने किया? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो बताइए कौन से राज्य ने वो हस्ताक्षर की है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा शहीद मेजर मुस्तफा खरोदा उदयपुर और शहीद मेजर विकास बाबू रामपुरा हनुमानगढ़ को मरणोपरांत जायगा से सम्मानित किया, तो किस से सम्मानित किया था? हम्म शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, पुलिस पदक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जो राष्ट्रपति के द्वारा शहीद मेजर मुस्तफा जो खिरोदा उदयपुर के थे और शहीद मेजर विकास बाबू जो रामपुरा हनुमानगढ़ के थे, इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शौर्य चक्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन को राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत अगले 4 वर्षों में राजस्थान सरकार कितनी जल संरक्षण संरचनाएं बनाने की योजना बना रही है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। चलिए बताइए इसका, बिल्कुल हो जाएगा अपना 100,000, 200,000, 300,000, 500,000। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्म चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 500,000, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, 5 लाख, 5 लाख, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 500 वर्ग मीटर के से अधिक के प्लॉट के लिए रिको ने कौन सा नया नियम पेश किया है? तो बताइए जो 500 वर्ग मीटर से जो अधिक प्लॉट के लिए जो रिको ने जो नया नियम लागू किया है, वो नियम है कौन सा लागू किया है? चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा नियम लागू किया है।
सोलर पैनल की स्थापना, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन और अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? है? कौन सा नियम पेश किया है रिको ने? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। चलिए जो भी नए विद्यार्थी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा। हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप क्लास को लाइक करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन हमारा बढ़ता है और आपके लिए नई नई क्लासें और नए नए टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेके आए। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन संरचनाएं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ऐसे प्रश्नों को कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर में किस फसल के उत्पादन केंद्र बन सकते हैं? गेहूं, सरसों, सौंफ, कपास। तो चलिए बताइए बीकानेर, नागौर, चूरू और बाड़मेर के अंदर कौन सी फसल के उत्पादन केंद्र बन सकते हैं? तो चलिए बाड़मेर के अंदर बताइए कौन सा है। बाड़मेर के अंदर है कौन सा अनुसंधान है? तो बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र है, स्थित है बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बीएसटीसी के अंदर ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सौंफ। सौंफ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? बीकानेर, जयपुर, टोंक, चूरू। चलिए बताइए मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी जिले के अंदर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? तो कौन से जिले के अंदर इसका शुभारंभ किया है? चलिए बताइए सभी यहाँ पर इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोंक के अंदर है ये किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया था टोंक के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस सैन्य स्टेशन के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई जो ऐसा करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? अंबाला, जयपुर, लेह, पुणे। तो बताइए ये कौन सा है, कौन सा स्टेशन है? हम्म सैन्य स्टेशन है। अगर आपका उद्घाटन पूछे तो इसका उद्घाटन है 26 जून 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए बताइए अब इसका राइट आंसर बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं अब क्या होगा आपका, और बताएं इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन है वो RS गोदारा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। RS गोदारा के द्वारा उद्घाटन किया गया था 26 जून 2024 को। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला आपसे पूछे तो वो असम हो जाएगा, गुवाहाटी असम के अंदर, और दूसरा पूछे तो वो हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चेफ रॉकेट किसके ने विकसित किया? इसरो, भेल, डीआरडीओ और HAL। तो बताएं जो भारतीय नौसेना के लिए जो मध्य दूरी का जो माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चेफ रॉकेट है उसका किसने विकसित किया था? हम्म किसने इसका किसने इसको विकसित किया था? चलिए बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओम बिरला किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? जोधपुर, अजमेर, कोटा बूंदी, नागौर। चलिए बताइए ओम बिरला किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये थे लोकसभा के सांसद थे। लोकसभा के सांसदों को ये वोट देते हैं यहाँ पर लोकसभा के सांसद। तो यहाँ पर ओम बिरला किस लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा कोटा बूंदी। कोटा बूंदी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को
राइट कर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हैं? प्रवीण गुप्ता, नवीन महाराजन, ओम बिरला, आर एस गोदारा। ये प्रश्न है आपके पशु परिचय के अंदर, ये प्रश्न आया हुआ है। पशु परिचय के अंदर ये प्रश्न है आपके आया हुआ है, और सी टेट के अंदर, सीईटी के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर फिलहाल ये आए हुए एग्जाम के अंदर प्रश्न है। चलिए बताइए, राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया, चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा नवीन महाजन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में आईएफसी ने कितना निवेश करने पर सहमति जताई है? 50 मिलियन डॉलर, 105 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन, 500 मिलियन। चलिए बताइए, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में आईएफसी ने कितने निवेश करने पर सहमति जताई है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हम्म तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है 105 मिलियन, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, काव्य कृति सूद शोध जंग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा 2024 किसे मिला है? प्रहलाद सिंह है, सोनाली सुथार, आर के सुथार, कंदन कल्पित। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि काव्य कृति सुधा शोध जंग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा 2024 है, वो किसे मिला है, किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सोनाली सुथार को ये प्रदान किया गया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलेगी? कितनी राशि? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 6,000 रुपए। चलिए बताइए, तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किसान निधि योजनाओं के तहत है, किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी, कितनी राशि उनको दी जाएगी किसान सम्मान निधि योजना के तहत है? कितनी राशि उनको दी जाएगी? चलिए बताइए यहाँ पर। ये मुख्यमंत्री के द्वारा ये शुरू की गई थी, 65 लाख किसानों को ये इसके तहत उनको राशि दी गई थी 650 करोड़ रुपए की, उसका शुभारंभ करके और उसको लागू कर दिया गया है। पहले किसानों को कितने मिलते थे? तो 6,000 मिलते थे, पहले किसानों को 6,000 मिलते थे, और अभी है किसानों को 8,000 मिलते हैं। कितने? 8,000 मिलते हैं। 8,000। पहले 6,000 मिलते थे और अभी 8,000 मिलते हैं, तो इनके बड़े कितने? तो बिल्कुल 2,000 इनके बड़े हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दीजिएगा। तो चलिए, सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की क्लास हम हर रोज लेके आते हैं, आपकी तैयारी करवाते हैं, हर एग्जाम की आपके लिए तैयारी करते हैं, तो आप यहाँ पर टॉप करें। टॉप करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।